गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर, आपका होस्ट, आपका मेंटर डॉक्टर गुफरान आलम। सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और वो शब्द जिससे आप थोड़ा ज्यादा नजदीकी महसूस करते हैं, उन शब्दों से मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा सबसे पहले। और अब आज हम बात करेंगे, चूंकि आप देख पा रहे हैं लगातार कि हम लोग सीटेट के प्रिपरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, उसकी एक वीडियो की पूरी सीरीज लेकर एक एक करके मैं आपके सामने प्रदर्शित हो रहा हूं। आज हम लोग उसी सीरीज में बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान और शिक्षण शास्त्र से संबंधित मुद्दों की चर्चा करेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसके पैटर्न को एग्जैक्टली नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कहां से किस तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज हम इन चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। समझिए जरा सा इन बातों को। सोशल साइंसेस एंड पेडागोगी, जो कि पेपर 2 का विषय है। साइंस या सोशल, पेपर 2 में 2 ऑप्शन होते हैं। जिनकी जो ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 में वो साइंस और सोशल का चयन करते हैं। जैसे जो लोग सोशल से ग्रेजुएशन किए होंगे, सोशल के विषयों से, वो लोग पेपर 2 में सोशल साइंस लेते हैं। और जिन लोगों ने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, साइंस के किसी भी स्ट्रीम से हो, तो वो साइंस और मैथमेटिक्स लेते हैं। क्वेश्चन 60 होंगे पेपर 2 में, 60 मार्क्स के होंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होते हैं। इसमें एनसीईआरटी बुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं पढ़ा और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे आप चाहते हैं कि सीटीईटी को क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। तो इसका जो अपना पैटर्न है सीटीईटी की, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने की सोचेंगे और करेंगे। तो आइए मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है, पैटर्न क्या होते हैं, किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि टीचर सेलेक्ट एकेडमी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको शिक्षा देने के लिए तत्पर है। और आप विभिन्न जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उससे आप जुड़ के टीचर सेलेक्ट एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और सीटीटी की प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। इस तरह से देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप टीचर सेलेक्ट एकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें अनेकों वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और उससे संबंधित आप हमें सुझाव दे सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हम लोग धीरे धीरे अभी तो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद एक एक चैप्टर पे काम करेंगे, चैप्टर के साथ उसके नोट्स और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो काम बहुत है इसमें और देखते हैं कि आप लोग कितना जुड़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं इन बातों को, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग होगी। यूट्यूब पर टीचर सेलेक्ट एकेडमी के नाम से अपना चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए और हमें सुझाव दे अपना। टेलीग्राम पे भी नोट्स, पीडीएफ और वीडियो के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन रेगुलर आपको प्रैक्टिस के लिए उसमें दिए जाते हैं और सिर्फ टीईटी और सीटेट से संबंधित तथ्यों को ही उसमें शेयर किया जाता है, नया कुछ भी नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल को लोग ज्वाइन करें। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ, टीचर सेलेक्ट एकेडमी ऐप के माध्यम से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अलग अलग विषयों के कोर्सेज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सीटीईटी को लेकर, जैसे साइंस, सोशल, मैथमेटिक्स, ईवीएस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सबसे कम खर्च में। कोरोना के इस हालात को देखते हुए हम लोगों ने फी में काफी गिरावट लाया है। ऐसा रिकॉर्ड पहली बार टीचर सेलेक्ट एकेडमी में हुआ है कि फी में इतनी भारी छूट पहले कभी नहीं था। आप उसका बेशक फायदा उठा सकते हैं। आज ही ऐप को डाउनलोड कीजिए और टीचर सेलेक्ट एकेडमी ही नाम है, कहीं भी सर्च करना है टीचर सेलेक्ट एकेडमी, दूसरा कोई नाम ही नहीं है, कोई और चीज किसी दूसरे नाम से नहीं मिलेगी आपको। तो टीचर सेलेक्ट एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो का पूरा फायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज, वीडियो और कंटेंट्स उसमें दिए हुए हैं। सभी सब्जेक्ट के पेडागोगी को शेयर किया गया है उसमें नोट्स। अगर आपके पास काफी समय है, आप काफी समय देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री स्टडी मटेरियल के माध्यम से भी आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें, बेशक आप वहां आके कोर्स परचेज कर सकते हैं और हम लोग अवेलेबल होंगे आपको असिस्ट करने के लिए। तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें। जहां भी जिस सब्जेक्ट में आपकी कंफ्यूजन है, चीजें, आप उस कोर्स को पढ़ें और हमारे यहाँ जो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स होता है सब्जेक्ट का, वो आप ग्रैब कर सकते हैं।
आप फेसबुक पर टीचर सेलेक्ट एकेडमी के पेज बने हुए हैं, उसमें क्वेश्चन रेगुलर शेयर होते हैं। आज के प्रश्न के नाम से एक रेगुलर प्रश्न शेयर किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के आइडिया को देखा जाता है कि उनके आंसर करने की कैपेसिटी कैसी है, उससे अंदाजा लगाया जाता है। तो आप वहां भी, फेसबुक पर भी आप जुड़े रहें, वहां भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं बोल के भी बता देता हूँ, 8678050552। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये आप जब वेबसाइट पर भी हमारे जा सकते हैं, वहां भी ये सब चीजें मौजूद है, पता वगैरह सब कुछ। www.tsapatna.com, TSA पटना मतलब टीचर सेलेक्ट एकेडमी पटना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है TSA। तो www.tsapatna.com पे आप जाएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अलग अलग सेक्शन के हम लोगों ने प्रश्नों को भी वहां शेयर किया हुआ है कि स्टूडेंट वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए वहां से डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप पर आप डायरेक्ट चले जाएंगे वहां से और तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने शिक्षक बनने के इस सपने को यूं ही अधूरा मत छोड़िए। बेशक आप हमारे साथ मिलकर अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्ट्रेटजी को समझते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सोशल साइंसेस को लेकर। बहुत सारी मिथ्या है, अनेकों वीडियो इससे संबंधित लोगों ने बना रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। उन सबको देखने के बाद मुझे ये एहसास आया कि क्यों ना एक बार मैं भी अपनी स्ट्रेटजी पढ़ने पढ़ाने का आपके बीच प्रस्तुत करूं, जिससे आप डिसाइड कर सके कि सही तरीका क्या होनी चाहिए पढ़ने पढ़ाने को लेकर। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन को मानेंगे, अगर उसे अपने डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करने की सोच लिए, तो श्योर है कि आप अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं। पेपर 2 में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के सोशल साइंस और पेडागोगी दोनों को कंबाइंड करते हैं तो 60 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें एनसीईआरटी बुक हमारा एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, यानी कि आप सीटेट के मार्क्स के साथ अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं ना, एनसीईआरटी पर आधारित किताबों को पढ़ते हैं या फिर जीके जीएस की किताबों को पढ़ते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करके सोचते हैं कि सीटेट के क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 4 5 प्रश्न मैच कर जाने से इसमें यह मतलब नहीं होता कि जीके जीएस पढ़ के आप सीटीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी इस सेगमेंट को अगर आपने इग्नोर किया है तो पूरा ध्यान अभी आपका एनसीईआरटी के सेगमेंट बुक्स पे होनी चाहिए। ये 3 सेगमेंट है, इसमें इकोनॉमिक्स की नहीं होती, चूंकि 6 7 8 में इकोनॉमिक्स की कोई बात ही नहीं होती। पेडागोगी में ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सोशल साइंस में किन किन विषयों को 6 to 8 में शामिल किया गया, तो विषय आपके सामने है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। इसमें इकोनॉमिक्स को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। 6 to 8 में इन 3 चीजों को पढ़ना है। क्लास 6 7 8 का बहुत ही ध्यान से, इससे आगे नहीं जाना है आपको। क्लास 6 7 8 को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। यानी कि अगर आप बुक्स को उठाएंगे, बहुत ही सस्ते बुक है, एनसीईआरटी बहुत ही कम दाम में बुक्स अवेलेबल कराती है। रेफरेंस बुक से तो काफी अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट होता है और टू द पॉइंट बातें होती है, बहुत ज्यादा फैलाने बढ़ाने का काम इसमें नहीं किया जाता। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन 3 सेक्शन को एनसीईआरटी बुक से प्रिपेयर करें। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी आधारित पुस्तक, रेफरेंस बुक, इन सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मेरी गारंटी है कि एक नजर उस पर डालिए और प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। आपको एक ही कोई सेगमेंट हिस्ट्री ही पढ़ के आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। लगेगा कि ये तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की कई चीजें उसमें डायरेक्ट भी पूछी जा रही है। इनडायरेक्ट तो क्वेश्चन होते ही हैं सीटेट में, कई बार डायरेक्ट सीधी सीधी लाइन मैच करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये सुझाव है आपके लिए कि एनसीईआरटी बुक को इग्नोर ना करें। हर सूरत में सारे किताबों को पहले साइड कीजिए, क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी पर फुल फोकस कीजिए। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ये आपके हाथ में होता है और सिर्फ बुक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन इस लिमिटेड बुक से 40 क्वेश्चन बना पाना, समझिए कितनी बड़ी बात है। और सीटेट का जो अपना पैटर्न है, जो अपने सिलेबस है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो एक समान रहता है, प्रश्न बदलते रहते हैं, तरीका वही रहता है पूछने का। तो आप एनसीईआरटी के सभी बुक्स को पढ़ने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, सॉल्व नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपके पढ़ने का ट्रेंड और क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड में क्या फर्क है।
कई बार चीजें लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो कहते हैं कंटेंट तो वही पढ़ा है, फिर भी ये क्वेश्चन मेरी समझ के बाहर है। सीटेट में होता है कि हर टॉपिक, हर चैप्टर जो दिए होते हैं उसका उद्देश्य क्या है देने का, उन उद्देश्यों का निर्धारण पहले करना पड़ता है। फिर एनसीईआरटी में हमेशा बॉक्स बना के बीच बीच में आप देख रहे होंगे किताबों में कि इन प्रश्नों पर विचार करें, कल्पना कीजिए कि ऐसा करके बॉक्स में कई बार ऐसे कुछ कुछ कथन लिखे जाते हैं जिससे बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। कई बार किताब से ये क्वेश्चन भी निकल के आते हैं कि कल्पना करे जैसे प्रश्नों को एनसीईआरटी की बुक में क्यों शामिल किया गया है, कंटेंट के बीच बीच में सोचे और विचार करें ये क्यों डाला हुआ रहता है। तो एनसीईआरटी में जो जितने लाइन्स है, जितने वर्ड्स हैं, उन सभी को लिखने का अपना एक उद्देश्य है। आप उद्देश्य को समझ जाएंगे कि ये चीजें क्यों लिखी जा रही है, तो ये 40 नंबर ग्रैब करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यूं देखते देखते आपका काम हो जाएगा और हंसते खेलते आप सीटीटी पास कर जाएंगे, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो बुक लिखने के उद्देश्य को समझिए कि कंटेंट्स जो उसमें दिए हैं वो क्यों दिए हैं। आप क्या करते हैं ना, लाइन को पढ़ते हैं, साइड वाली चीजों को छोड़ देते हैं। कई बार साइड में बॉक्स बना के कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने ख्याल या किसी दूसरे देश से संबंधित बातों को उसमें अलग से लिखा जाता है जो उसके समकालीन होते हैं, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। कंटेंट को पढ़ते हैं, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। भाई एनसीईआरटी में वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जान लीजिए अक्षरशः एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ जाना है, वो चाहे साइड में लिखा हो, बॉक्स में लिखा हो, चैप्टर के बीच में लिखा हो, चैप्टर के बाद में लिखा हो, और सबके उद्देश्य को समझना है कि ये दिया है तो क्यों दिया है। इतिहास पढ़ते हैं अगर आप, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ने के ट्रेंड को चेंज करें। इतिहास की किताबों में जहां चैप्टर खत्म होते हैं तो उस चैप्टर से संबंधित विश्व इतिहास की कुछ बातें चैप्टर के अंत में अन्यत्र के नाम से लिखी जाती है। आप एनसीईआरटी आज ही उलटिए और देखिए हर चैप्टर के अंत में अन्यत्र नाम से एक पूरा पैसेज पैराग्राफ बना के एक बॉक्स में बना के दिया रहता है। सवाल ये भी पूछता है कि वो अन्यत्र क्यों दिया गया है, ताकि बच्चों को विश्व इतिहास में रुचि जागृत कर सके, समकालीन इतिहास की बच्चे जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए एनसीईआरटी में उस सेगमेंट को रखा गया है। तो उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में जो भी पार्ट दिए हुए हैं, जैसे भी दिए हुए हैं, उन सब का अपना उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्यों की पहचान करने में आप सफल हो गए तो आप एक सफल शिक्षक बन गए और आप एनसीईआरटी के इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, कोई मुश्किल आपको नहीं लगेगी। तो एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी आधारित किताबें, रेफरेंस बुक, कोई भी आपको बुक थमा देता है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो अलग अलग रिकमेंडेशन दे देते हैं यूट्यूब पे, उन चीजों को देखना बंद कीजिए। एग्जैक्टली जो चीजें आपको फायदा कर सकती है वो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं, आप उसे जरूर पढ़े और समझे। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बहुत बड़ा सेगमेंट होता है 40 नंबर लाना, इसे इतना आसान ना समझे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों क्लास 6, 7, 8 का बस लाइन बाय लाइन अक्षरशः पढ़ जाना है, बिना कुछ भी छोड़े। क्वेश्चन भी उसका पीछे जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। कई बार उसी से क्वेश्चन सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से आए हुए हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, बस इन तीन चीजों को एनसीईआरटी की किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, आपका 40 नंबर का काम वहां से हो गया। लेकिन कैसे पढ़े, जैसे मैंने बताया, अक्षरशः बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ इग्नोर किए, और हर चीज के लिखने का जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य की पहचान जरूर कीजिए। कल्पना करो ये किस उद्देश्य से बॉक्स बना के अलग से दिया हुआ है, अन्यत्र क्यों दिए रहते हैं, इमेजिन करने या फिर तथ्यों को समझने, समकालीन तथ्यों को जानने, ये सब बॉक्स बना के अलग से पॉइंट क्यों दिए रहते हैं। तो इन सब के उद्देश्य को समझना होगा कि एनसीईआरटी में वो चीजें क्यों दी रहती है। इस समझ को विकसित करना है किताब पढ़ने के साथ साथ। कंटेंट की नॉलेज है, साथ ही साथ बुक को जिस पैटर्न पे लिखा गया आखिर वो पैटर्न क्यों है। बुक लिखने के पीछे 15-20 प्रोफेसर, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वो लोग एक छोटी सी किताब लिखने में अपना इतना माइंड क्यों अप्लाई किए हैं। सोचिए जरा सा, उन चीजों पे अप्लाई कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है कि एनसीईआरटी के बुक को लिखने में, जिसमें 5-6 चैप्टर्स होते हैं, 20-25 बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर मिलकर लिखते हैं। किताब में दम तो होगी। आपको समझ में नहीं आती अलग बात है, एनसीईआरटी को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, जितनी बार पढ़ना है पढ़े, लेकिन इग्नोर ना करें।
इग्नोर कीजिएगा, 40 नंबर का सेगमेंट आपका खाली रह जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वहां से आप अच्छा नंबर ग्रैब कर सकते हैं। पर मेरी मानिए तो 35 नंबर तो डायरेक्ट आपके आ जाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर पूछ देते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होकर उत्तर गलत कर लेते हैं, लेकिन 35 क्वेश्चन तो वहां से आसानी से उठा सकते हैं आप, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो। दूसरा सेक्शन आता है पेडागोगी का, यहाँ देख पा रहे हैं। पेडागोगी का सेगमेंट भी हमारे लिए यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड पेडागोगी एंड डेवलपमेंट के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन ईवीएस की पेडागोगी में 20 क्वेश्चन आते हैं, सीडीपी में 30 क्वेश्चन होते हैं और ईवीएस की पेडागोगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सीटीईटी का दूसरा सबसे बड़ा पेडागोगिकल सेगमेंट है। बाकी सब में 15, 14, 12 ऐसे पूछे जाते हैं और इसमें पेडागोगी 20 मार्क्स के होते हैं, एनफ मार्क्स होता है, कभी कभी 22 भी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग साल में 20 प्रश्न तो आने ही है, इसमें कभी कमी नहीं की जाती। पेडागोगी पर फोकस करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो सोशल साइंस की मेथोडोलॉजी को पढ़ना जरूरी होता है। जो बुक्स लिखने का पैटर्न है उसको समझना होता है, उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है टीचिंग को लेकर, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का वीडियो जब आप देखिएगा तो पेडागोगी सेक्शन में किन किन चीजों पे फोकस करते हैं इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप लिंक से या यूट्यूब से या ऐप में उन सब चीजों को देख सकते हैं कि प्रिपरेशन को मैंने किन किन बिंदुओं पर ध्यान रख के करने को कहा है। तो एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा बच्चों के अंदर। टीचर के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर प्रश्न इसमें आ सकते हैं कि पेडागोगी में टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर क्या है, विषयों को लिखने का पैटर्न क्या है, बच्चों के जो स्तर है उनकी मैच्योरिटी लेवल है, उसके आधार पर प्रश्नों को कैसे किया जाए। तो इन सभी पर ध्यान देकर अगर हम पेडागोगी सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम और आप मिलके अगर पेडागोगिकल सेक्शन की प्रिपरेशन करते हैं तो उम्मीद रखिए 20 में 20 नंबर आपके आ जाएंगे। मैं 20 में 18 की बात पेडागोगी में नहीं करता, क्योंकि पेडागोगी ही टीचर सेलेक्ट एकेडमी की अपनी पहचान है। जो यहाँ पढ़ते हैं पेडागोगी तो कहीं से भी नहीं छोड़ते भाई, यही पहचान होती है। एग्जामिनेशन हॉल में पेडागोगी ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं। आप प्रीवियस स्टूडेंट से इसकी पुष्टि कर सकते हैं, या उससे भी ना लगे आपको तो आप गूगल पे टीचर सेलेक्ट एकेडमी सर्च कीजिए और वहां से रिव्यू को देखिए कि स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन के बाद क्या रिव्यू दिया है। भाई बाकी क्वेश्चन समझ में आए ना आए, लेकिन पेडागोगी सेक्शन को पूरे 150 नंबर में ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं, इतना बढ़िया कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। तो सोशल साइंस में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को डेवलप किया जाएगा, विषय से संबंधित ज्ञान को लेकर आपकी माइंड डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। बहुत से टीचिंग एड हैं जिसका आप यूज करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसकी चर्चा यहाँ पेडागोगी में होगी। उसमें हिस्ट्री के लिए क्या ऐड होंगे टीचिंग एड, ज्योग्राफी के लिए, सिविक्स के लिए, सबके अलग अलग ऐड होते हैं तो उनको अलग अलग समझाया जाता है। क्लासरूम में बच्चों को कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे अपनी लर्निंग में उसको समझाया जाता है। जितने मेथड्स हैं सोशल साइंस पढ़ाने के उन मेथड्स पे चर्चा की जाती है। तो इस तरह से एक एक सेक्शन को अगर हम कंप्लीट करते हैं जहां जहां से प्रश्न पेडागोगी के उठने की संभावना होती है, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, सिविक्स की अलग, और इसके साथ साथ एनसीएफ की भी चर्चा पेडागोगी में होती है कि सोशल साइंसेस को पढ़ाने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किया, और उसी सुझावों के आधार पर हम लोग काम करेंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। सिर्फ पास होना अगर लक्ष्य है तो इतना काफी नहीं है हमारे यहाँ, बेस्ट रूप से अच्छे नंबरों से पास होना और आपको पास कराना हमारा लक्ष्य है। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए, या फ्री वीडियो जो आपको सुविधा है जैसी लगे वैसे चीजों को करें, और इसके साथ साथ एक एक करके सभी सेक्शन पर हम ध्यान देंगे। पेडागोगी पर हमारा सिर्फ 20 क्वेश्चन है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाते हुए सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के एनसीएफ को डिस्कस करते हुए इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट को पढ़ा के 20 आउट ऑफ 20 के लायक आपको बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये आपका काम है घर पे पढ़ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जाए तो हिस्ट्री के
ज्योग्राफी के, सिविक्स के बहुत ही जल्दी ऐप के माध्यम से आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, बिल्कुल बहुत से कम कीमतों में, एकदम तैयार किया हुआ चैप्टर वाइज टाइप्ड नोट्स, टाइप किया हुआ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में नोट्स अवेलेबल रहेंगे सभी विषयों के। तो आप नोट्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बुक पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जहां जहां से सीटेट के क्वेश्चन निकल सकते हैं उसको चैप्टर वाइज तैयार किया है। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, मतलब कि सिविक्स के, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, पेडागोगी के लिए भी नोट्स हैं हमारे पास। तो अब हम दोनों माध्यम से चलने की बात करते हैं। जब हम लोग ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे, जब आप उसमें इनरोल्ड हो जाएंगे तो वही जब क्लास पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज, जैसे हिस्ट्री पहले पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी, सिविक्स, चैप्टर वाइज उन चीजों को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के चैप्टर और उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग, एक भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं। तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल टू द पॉइंट जो आवश्यकता है सीटीईटी की, अगर हम लोग वही पढ़ें और दूसरे के सुझावों को लेना बंद कर दें तो आप एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर हो पाइएगा और देखते ही देखते एग्जाम पास। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, तुरंत हम ऐप पर मिलेंगे आपको। 10 तारीख से सारे बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, कोर्स को परचेज कीजिए। और आज के लिए इतना ही कहेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए, सीटेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।